वेलकम टू डब्ल्यूएम क्लासेस। आज हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है ट्रायंगल्स। बल्कि आप ऐसे समझ सकते हो, प्लेन ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। उसमें ट्रायंगल्स में हम ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ट्रायंगल्स की 8 प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में निकलेंगे। वो सारी प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूँ कि उस प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए पहले आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। जैसे कि आपको कुछ चीज़ें तो आपको पता होगी कि पॉइंट किसको बोलते हैं। किसी मतलब स्पेस में किसी भी लोकेशन पे कोई आप डॉट डाल दोगे, वो हमारा पॉइंट है, उसको छोड़ देते हैं। अब आते हैं लाइन पे। लाइन क्या चीज़ होती है? लाइन होती है जो दोनों साइड से इन्फिनिट तक जा सके, मतलब जिसकी लेंथ मेज़र ना की जा सके, उसे हम लाइन बोलते हैं। मतलब इस साइड से भी हमें नहीं पता ये कहाँ तक जाएगी, इस साइड से भी हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगी, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बोथ साइड एरोज दे के। जैसे इस साइड पे भी मैंने एरो दे दिया, इस साइड पे मैंने एरो दे दिया, तो ये मेरी क्या आ गई? लाइन आ गई। अगर मैं उसको एक साइड पे ही जाने दूं और एक साइड पे उसको रोक दूं, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया, एक साइड पे पॉइंट है और दूसरी साइड पे वो इनफाइनाइटली जा रही है आगे, तो इसको हम बोलते हैं रे। ठीक है, तो एक हमने पढ़ी लाइन, दूसरी हमने पढ़ी रे। उसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। समझना इनमें डिफरेंस क्या होता है। लाइन सेगमेंट क्या होती है? जिसमें दोनों पॉइंट्स, कहने का मतलब लाइन सेगमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि उसके दो एंड पॉइंट होंगे। रे में एक एंड पॉइंट होता है और एक साइड पे वो इनफाइनाइट जाती है। लाइन में दोनों साइड पे वो इनफाइनाइट जाती है। लाइन सेगमेंट में हमारे पास दो एंड पॉइंट्स होते हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं इसकी डेफिनेट लेंथ होती है। इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती, इसकी भी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती। तो आपको स्टेटमेंट्स के थ्रू भी फंसाया जा सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एंगल्स की। अगर आपको लाइंस क्लियर हो गई, अब बात करते हैं एंगल की। देखो एंगल क्या चीज़ होता है। अगर हम क्या करेंगे, दो रेज को, एक ये रे आ गई मेरी और कोई दूसरी रे है, मान लो ये वाली रे है, ठीक है, उनका जो एंड पॉइंट था ना, ये वाला पॉइंट, ये हमने कॉमन कर दिया। मतलब ये दो रेज की यूनियन है विद ए कॉमन एंड पॉइंट। ये आपको याद रखना है। इस एंड पॉइंट का नाम होता है वर्टेक्स। ये पता होना चाहिए आपको। नहीं पता तो पता कर लो, जिसको पता है अच्छी बात है, ठीक है। ये क्या होगा? हमारा वर्टेक्स होगा, ये वाला कॉमन पॉइंट। और ये हमारी दो रेज जा रही हैं, तो इन दोनों के बीच में इसको हम बोलते हैं, ये मेरा क्या है? ये मेरा एंगल है, जिसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। मान लो ये ओ था, ये ए था, ये बी था, तो ओ ए मेरी रे थी, ओ बी भी मेरी रे थी। ओ ए और ओ बी ने मुझे एक एंगल दिया, जिस एंगल को मैं नाम दे रहा हूँ ए ओ बी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसको मैं ए ओ बी क्यों बोल रहा हूँ? ओ को मुझे सेंटर में रखना है, जिस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ वो सेंटर में रहेगा, ठीक है, ए ओ बी। अब एंगल तो बन गया हमारा, जो एंगल ए ओ बी बना है। मतलब एंगल तो आपको समझ आ गया एंगल कैसे बनता है, वर्टेक्स का पता चल गया, वर्टेक्स क्या होता है, एंगल क्या होता है। अब हम बात करते हैं, ये जो एंगल है ना, ये एंगल हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। कहने का मतलब पहला जो टाइप होता है उसको हम बोलते हैं अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल क्या होता है? ये हम बचपन में पढ़ते थे, अब भी आपको सबको पता होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। वो एंगल जो 0 और 90 डिग्री के बीच में हो, उसे हम अक्यूट एंगल बोलेंगे। 90 डिग्री ये होता है ना हमारा, ये तो इससे कम कम, ठीक है। 90 डिग्री को छोड़ के, मतलब ऐसा बोल सकते हो 0 90 डिग्री के बीच में बोल रहा हूँ। 90 डिग्री को तो हम राइट एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? कोई भी ऐसा एंगल होगा जो 90 डिग्री से छोटा होगा, वो होगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। आई होप आपको समझ आ गया अक्यूट एंगल क्या है। सॉरी, अक्यूट एंगल बता रहा हूँ, ठीक है, जो भी 0 और 90 डिग्री के बीच में होगा। उसके बाद बात करते हैं राइट एंगल की। राइट एंगल क्या होता है? जब हमारा एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है। वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। जब भी हमारा एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा, तब हम उसे क्या बोलेंगे? ये हमारा 90 डिग्री एंगल है। अक्यूट एंगल हो गया, 90 डिग्री एंगल हो गया। और तीसरा आता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, ओ बी टी यू एस ई, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जो 90 एंड 180 डिग्री के बीच में एंगल बना, ठीक है। दो रेस थी मेरे पास, और वो दो रेस इस तरीके से अपने एंड पॉइंट में मीट कर रही हैं, ताकि वहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है मेरा? वो एंगल मेरा बन रहा है 90 डिग्री से बड़ा, ठीक है। मान लो ये वाली, ये दो रेस थी, एक ये थी ओ ए मान लो, और इसको आप बी मान लो। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा मेरा, ये मेरा एंगल क्या होगा? ये मेरा होगा ऑब्ट्यूज एंगल। आई होप आपको समझ आ गया है, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल के बाद बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन क्या चीज़ है? देखो, एक ऊपर हमने लाइन पढ़ी थी, कहाँ गई वो? चलो मैंने मिटा दी। एक हमने पढ़ी थी रे, एक हमने पढ़ी थी लाइन, एक हमने पढ़ी थी लाइन सेगमेंट, और एक आती है हमारे पास स्ट्रेट एंगल। ये स्ट्रेट एंगल की बात कर रहा हूँ, वो लाइन सेगमेंट की बात नहीं कर रहा। स्ट्रेट एंगल क्या हुआ? स्ट्रेट एंगल का मतलब हो गया जब एंगल 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री। वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, मान लो इस साइड पे भी है, तो 180 डिग्री, इसको हम स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। क्या चीज़? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल होता है जो 180 डिग्री और 360 डिग्री एंगल के बीच में होगा। वो कैसे होगा? अब वो ऐसे होगा, देखो ऐसे मान लो ये थी मेरे पास दो रेज, ये अंदर वाला तो मेरा अक्यूट एंगल है, लेकिन ये जो बाहर वाला है ना ये मेरा रिफ्लेक्स एंगल है। ये मेरा क्या है? रिफ्लेक्स एंगल है, बिकॉज इट इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री। ठीक है, 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है, कोई भी एंगल होगा उसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा 0 से 90 डिग्री एंगल, अक्यूट एंगल, 90 से 180 ऑब्ट्यूज एंगल, 90 होगा तो राइट एंगल, 180 होगा तो शाबाश स्ट्रेट एंगल, और 180 और 360 के बीच में होगा तो वो होगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। सॉरी, आज तबीयत थोड़ी ख़राब है हमारी। तो उसके बाद हम बात करते हैं, दो टाइप के एंगल होते हैं। एक होता है हमारा कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल, और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होंगे? शाबाश, वो वाले दो एंगल्स को हम कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे जब उनका सम जो होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, उन दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा। मान लो एक एंगल है मेरे पास 45, तो दूसरा भी कितना है? 45, तो ये मेरे क्या है? कम्प्लीमेंट्री एंगल। एक एंगल अगर 30 है तो दूसरा कितना है? 60। ये आपस में क्या है? कम्प्लीमेंट्री एंगल है एक दूसरे के। ठीक है, मान लो एक एंगल अगर 10 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा? 80 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका सम कितना होता है? 90 डिग्री। मतलब दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होगा। मान लो एक एंगल है मेरे पास ये वाला जिसमें है 30 डिग्री और एक है मेरे पास 60 डिग्री, तो ये दोनों आपस में क्या है? कम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्या है? शाबाश, कम्प्लीमेंट्री एंगल। ये याद रखना है आपको। इसको हम बोलेंगे कैसे? जैसे मान लो AOB है, ये COD है, तो याद रखना AOB एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। इसको ऐसे लिखा जाता है, एंगल AOB इज इक्वल टू ऐसे, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये हमने पढ़ लिया कम्प्लीमेंट्री एंगल। अब हम पढ़ते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जिनका सम 180 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? शाबाश, जिनका सम कितना होगा? 180। मान लो अगर एक 50 डिग्री दिया है तो दूसरा कितना होगा? 130 होगा। मान लो एक 150 दिया है तो दूसरा कितना होगा? 30 होगा, क्योंकि दोनों का सम कितना हो रहा है मेरे पास? 180 डिग्री हो रहा है। इसलिए इन दोनों को क्या बोला जाएगा? 50 डिग्री और 130 को हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया। ठीक है, एक मान लो अगर 110 दिया तो दूसरा कितना होगा? 80 होगा, ताकि टोटल दूसरा कितना होगा? 70 होगा, ताकि टोटल कितना हो जाए हमारा? 180 डिग्री हो जाए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा, बोल सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं जिनको। ठीक है, दो एंगल्स हैं हमारे पास जो आपस में एडजेसेंट्स हैं। एडजेसेंट का क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास ये मेरा A था, ये O था, ये B था और ये C था मान लो। ठीक है, तो अब मेरे पास एंगल कौन कौन से आपस में एडजेसेंट एंगल होंगे? मान लो एक ये एंगल है, इसको मैंने नाम दे दिया A, एक ये एंगल है, इसको मैंने नाम दे दिया B। तो A और B आपस में क्या होंगे? ये मेरे क्या होंगे? शाबाश, एडजेसेंट एंगल होंगे। एडजेसेंट एंगल कैसे पता चलेगा कि वो एडजेसेंट है? पहली चीज़, ओवरलैपिंग नहीं होगी। देखो ओवरलैप नहीं हो रहा है, मतलब A अलग है, B अलग है। दूसरी, उनकी कॉमन साइड होगी। कॉमन साइड मतलब जैसे C है, ये इनकी कॉमन साइड है। ठीक है, दोनों की AOC BOC, दोनों में OC जो है ये क्या है? कॉमन साइड है मेरी, याद रखना। और उनका कॉमन वर्टेक्स होगा। कॉमन वर्टेक्स मतलब ये जो O है ना, ये वर्टेक्स है ना, मैंने बताया था वर्टेक्स क्या होता है? जो जहाँ पे जो हमारी रेज है ना, रेज का एंड पॉइंट जहाँ पे मीट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये मेरा वर्टेक्स है O यहाँ पे। तो कहने का मतलब मैंने क्या बताया? तीन प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी? एडजेसेंट एंगल की। पहला, कॉमन साइड होगी, जैसे इसमें क्या है? OC कॉमन साइड है, ओवरलैपिंग नहीं होगा और कॉमन वर्टेक्स होगा। ठीक है, तो कॉमन वर्टेक्स क्या है इसमें? O। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद हम बात करते हैं लीनियर पेयर, मतलब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये अभी हमने क्या पढ़ा? एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए एडजेसेंट एंगल्स। एक होता है लीनियर पेयर, क्योंकि ये वाली टर्म्स ना आपको एग्जाम में काम आएंगी इसलिए पढ़ा रहा हूँ, बाकी मुझे पता है आपको बहुत सबको पता भी होगा। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का क्या मतलब हुआ? कि पहली बात कि वो मेरे पास जो यहाँ पे एक होगी ना, मतलब ये वाली लाइन, ये वाली जो मेरी लाइन है, मान लो मैं इसको नाम दे रहा हूँ A और B, ये मेरी स्ट्रेट लाइन होगी, मतलब 180 डिग्री होगा इसमें। और यहाँ से मेरा कोई भी एंगल में एक और निकाल के रख लेता हूँ यहाँ पे,
ये निकाल दिया। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। तो सिर्फ एक ही निकालना है, तो मैंने यहाँ पे ओ सी को एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। तो मेरे पास दो एडजेसेंट एंगल्स हैं यहाँ पे, एक ये वाला है और एक ये वाला है। एडजेसेंट एंगल्स तो बोल सकते हैं इनको हम, लेकिन नीचे मेरे पास क्या है, 180 डिग्री है, ठीक है। तो ये दोनों को हम लीनियर पेयर बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसमें होता क्या ना जनरली कि मतलब ये वाली जो दो आपकी दो रेज है ना, जैसे ओ बी, कोई दो रेज आपस में अपोजिट 180 डिग्री पे होनी चाहिए, मतलब आपका 180 डिग्री बनना चाहिए। तो इसमें होता क्या है, इसमें याद क्या रखना है आपको कि देखो ए ओ बी तो 180 डिग्री है, ये वाला 180 डिग्री है, ठीक है। लेकिन जो ए ओ सी है, ए ओ सी, इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, और सी ओ बी, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, ये हैं हमारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। जब ये 180 डिग्री हो और बीच में कोई लाइन चली जाए तो इसको हम बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। उसमें क्या था, 180 नहीं था, कोई और एंगल हो सकता है, उसमें मैंने एक और बीच में एक रे डाल दी थी जिसको मैं एडजस्टेंट एंगल बोल सकता हूँ। ये भी एडजस्टेंट एंगल की एक टाइप है, लेकिन इसमें ये जो ए बी है ना, ये 180 डिग्री होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ए बी 180 डिग्री नहीं था, यहाँ पे ये एक्यूट एंगल था, यहाँ पे ये 180 डिग्री होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, अगर किसी एक पॉइंट के ऊपर एंगल्स बना दिए जाएं, मतलब किसी एक पॉइंट पे एंगल कैसे बन सकते हैं। कोई एक पॉइंट है मेरे पास, मान लो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। इसमें मैं एंगल्स बना रहा हूँ, ये एक एंगल मैंने बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, तो मेरे पास बहुत सारे एंगल बन गए एक ही पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो एंगल एट ए पॉइंट, इनमें याद क्या रखना है आपको, जैसे मान लो मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी, हमेशा याद रखना एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है। जब किसी एक पॉइंट के ऊपर बहुत सारे एंगल सस्पेंड कर दिए जाएं तो उन सब का सम कितना होगा हमारा, 360 डिग्री, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। अब एक बात कर लेते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मान लो ये क्या बकवास है अब, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो मेरे पास दो लाइंस थी, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ठीक है। इन दोनों ने आपस में इंटरसेक्ट किया कहीं पे, तो इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब होता है जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें, वो किसी भी एंगल पे कर सकती हैं, तो उसमें जो अपोजिट एंगल होते हैं ना, जैसे ये मान लो ए है और ये बी है, ये हमेशा इक्वल होंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा इक्वल होगा, याद रखना। मतलब ए इज़ इक्वल टू बी होगा, कहने का मतलब एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल बी होगा। मेरा कहने का मतलब ये, आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस साइड पे भी तो वर्टिकली अपोजिट है, तो मान लो ये सी है ये डी है, तो एंगल सी और एंगल डी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये याद रखना, आपको पता होगा, जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता रहा हूँ। एंगल ए और एंगल बी इक्वल होंगे, एंगल सी और एंगल डी आपस में इक्वल होंगे। मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इनको बोलते हैं, ये हमेशा आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहीं पे आपसे पूछूं कि ये वाला बताओ मुझे, मतलब मैंने ये डायग्राम बनाई थी अभी आपके सामने, ये दो मैंने लाइंस बनाई हैं, ठीक है। इन दो लाइंस पे मैंने बोला ये वाले आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, ये इक्वल होंगे। मान लो ये वाला एंगल मुझे 30 डिग्री दे के रखा है, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये भी 30 होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मेरे से पूछे कि ये बताओ ये कितना होगा, ये एक्स एग्जाम में आ गया, ये बताओ ये कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, देखो ये लाइन है, लाइन के ऊपर एंगल कितना होता है, टोटल 180 डिग्री होता है। मतलब ये 30 है तो ये कितना होगा, 150। सो सिंपल, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ इसलिए ताकि आपको आसान लगे चीज़ें। तो इस टाइप का क्वेश्चन इतना आसान तो नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे निकलता है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपको अगर समझ में आ गया, तो अब मैं बताता हूँ आपको। देखो हमने पॉइंट्स भी देख लिए, लाइन्स भी देखी, एंगल भी देख लिए। अब हम देख लेते हैं थोड़ी सी कि जैसे मान लो इंटरसेक्टिंग लाइन्स किसको बोलेंगे। जैसे मान लो एक ये लाइन थी, दूसरी ये लाइन थी, आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी एक पॉइंट पे, तो इनको इंटरसेक्टिंग लाइन्स बोलेंगे। पैरेलल लाइन्स कौन सी होंगी, शाबाश। पैरेलल लाइन्स उनको बोलते हैं जो आपस में कभी मीट नहीं करती, कभी भी नहीं मीट करेंगी, क़यामत आ जाएगी लेकिन वो आपस में मीट नहीं करेंगी, ठीक है। ये होगी हमारी पैरेलल लाइन्स। ये कभी आपस में, इनमें जो डिस्टेंस है ना ये कॉमन रहता है, ये इक्वल डिस्टेंस रहेगा, तो ये कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगे, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये मान लो एल एम है, ये एन ओवर कुछ भी है, ठीक है। तो ये मेरे पास, उसके बाद आता है ट्रांसवर्सल लाइंस। ये मैंने क्या बताया, पैरेलल लाइंस। इससे पहले क्या बताया था, इंटरसेक्टिंग लाइंस। वो तो आपको पता है, जो आपस में इंटरसेक्ट कर देंगे उनको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। ये पैरेलल लाइंस हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांसवर्सल लाइंस। किसकी, ट्रांसवर्सल लाइंस। कोई भी लाइन होगी ना ट्रांसवर्सल लाइंस में, क्या याद रखना आपको, ट्रांसवर्सल लाइन मतलब मान लो कि मेरे पास कोई लाइंस जा रही हैं, जैसे ये लाइन जा रही थी, ठीक है। एक लाइन कोई ये जा रही है, ज़रूरी नहीं वो पैरेलल लाइंस हो, पैरेलल भी हो सकती हैं। एक ये जा रही है लाइन कोई, ठीक है। ये तो आपस में इंटरसेक्ट कर लेंगे, लेकिन मैंने ये तीन बताई।
अब मैंने कोई एक और लाइन ड्रा कर दी इनमें, तो इस ये जो लाइन है ना जो तीनों को कट कर रही है, इसको मैं क्या बोलूँगा, ये है मेरी ट्रांसवर्सल लाइन। 3 पॉइंट्स पे इसको इन्होंने कट कर दिया, ठीक है। ये वाली लाइन भी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी इस वाली के लिए, ठीक है। तो उसको ज़रूरत नहीं है उसकी बताने की, मैं सिंपल बता रहा हूँ। ट्रांसवर्सल लाइन होगी जो मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लाइन्स को किसी भी प्लेन में ना अलग अलग पॉइंट पे काट रही हो, उसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये मैं इसलिए बता रहा था ट्रांसवर्सल लाइन, क्योंकि देखो ट्रांसवर्सल लाइन में ही हमारे पास आता है कंसेप्ट। देखो ये मान लो मेरे पास 2 पैरेलल लाइन्स दे के रखी हैं, एक ये एक ये, इसको अच्छे से समझना। 2 पैरेलल लाइन्स हैं, ये मेरे से ड्रा नहीं हुई पैरेलल, लेकिन पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है। तो पैरेलल लाइन में एक मैं ड्रा कर रहा हूँ ट्रांसवर्सल लाइन, मान लो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो इसने यहाँ पे काटा इसको, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। अब देखना ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये मैंने ऊपर भी बात की, जब भी 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट होंगे तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब ये वाला और ये वाला, तो मैं इक्वल को ऐसे सिंगल लाइन से बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल होंगे, ये तो आपको पता है। सेम यहाँ पे भी होगा, ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, ये वाला और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं, हमने अभी पढ़ा था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्या बोलते हैं इनको हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ तक समझ आ गया। अब अगर 2 पैरेलल लाइंस को, ये ए बी मेरा पैरेलल लाइन था, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मान लो ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। जब ऐसा होगा तो इनमें क्या होगा हमारे पास, एक मिनट, हमारे पास 2 लाइन्स हैं। ये तो आपने देख लिया ना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से थे। अब मैं बात कर रहा हूँ, देखो एक लाइन मेरे पास ये है, एक लाइन ये है, मैंने लाइन सेगमेंट बना दी है, मान लो ये आपस में पैरेलल है, ठीक है। और ये इसको ट्रांसवर्सल लाइन ने इसको काट दिया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे एंगल्स की, जो आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, अब इसको भूलना नहीं है आपको। पहली बात, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी आपस में इक्वल होंगे। देखो ये वाला एंगल और ये वाला तो था ही आपस में इक्वल, ये एंगल तो इक्वल होंगे ही क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 लाइन्स आपस में। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं बोल रहा हूँ ये वाला एंगल, मान लो ये वाला एंगल ए और ये एंगल बी, ये भी आपस में क्या होंगे, एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल बी होगा। ये चीज़ याद रखनी है आपको। उसके बाद सिमिलरली मान लो मैं इसकी बात करता हूँ, नीचे वाला, ये इसको सी मान लो, ये किसके इक्वल होगा फिर, नीचे वाली के, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, सी और डी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी होगा, ठीक है। ये चीज़ याद होगी। सिमिलरली इस साइड पे भी ये लागू होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। मान लो ये एक्स है, ये वाई है, तो एंगल एक्स किसके इक्वल होगा, एंगल वाई है। ये वाला एंगल मान लो पी है और ये वाला एंगल मान लो क्यू है, तो एंगल पी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के इक्वल होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या होता है, ये एंगल आपको समझ आ गए। उसके बाद बात करते हैं, एक कंसेप्ट आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये क्या बकवास होती है अल्टर, यहाँ तक समझ आ गया था ना, मैं आगे बता रहा हूँ। अब अगर नोट करना है तो वीडियो को पीछे करके नोट कर लो, ठीक है। मैं क्या बता रहा था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मान लो 2 पैरेलल लाइन्स हैं, याद रखना ये सिर्फ पैरेलल लाइन्स के लिए ही एप्लीकेबल जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 2 पैरेलल लाइन्स है मेरे पास, ये ट्रांसवर्स लाइन आ गई हमारी। अब मैं बता रहा हूँ कि ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल है ना, ये बाहर वाले मेरे एक्सटीरियर हैं, ये वाला भी, मैं इंटीरियर की बात कर रहा हूँ। तो ये इंटीरियर एंगल है मेरा, ये वाला मान लो ये ए है, ये वाला एंगल हमेशा इस एंगल के इक्वल होगा। मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा। अभी हमने पढ़ा था ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल होगा, तो होगा बिल्कुल, मैं वो उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, ये एंगल बी और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। लेकिन वो क्यों था, वो मैं हमने जब लाइन का पढ़ा था ना कि 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वो आपस में इक्वल होते हैं, वो था वर्टिकली अपोजिट एंगल, याद रखना, ठीक है। वो ये आ गया, मतलब एंगल बी और मान लो ये वाला एंगल, ये आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। मतलब वर्टेक्स से ये दोनों अपोजिट है, इसलिए बोलते हैं इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ वो क्या बता रहा हूँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब ये वाला एंगल, एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल होगा। कौन सा, ये वाला, ये और ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये सी है, ये डी है, आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ तक आपको याद रखना है, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
तो ये जो हमने ऊपर पढ़े थे उससे पहले वो थे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, एक बार दोबारा बता देता हूँ। जो हमने इससे पहले पढ़े थे, मान लो ये हमारी दो लाइन्स हैं, एक ये लाइन है एक ये, और ये ट्रांसवर्स लाइन आ गई हमारी। तो हमने कौन सा पढ़ा था, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा आपस में क्या होंगे, क्योंकि ये देखो दोनों लाइन्स के ऊपर वालों की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे दोनों लाइन्स के इन दोनों की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे दोनों की नीचे वालों की बात करता हूँ, ये हमेशा इक्वल होंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल होगा। इसको क्यों बोलते हैं, ये होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं, और दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वो भी इक्वल होते हैं। यहाँ तक आई होप आपको कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आता है एक टॉपिक और है इसमें छोटा सा, वो भी बता देता हूँ, फिर हम अपने मेन मुद्दे वाले टॉपिक पे आते हैं। वो था हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल वो क्या होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल मतलब हो गया दो पैरेलल लाइन्स हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ पे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, मतलब इंटीरियर नहीं एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं। तो एक्सटीरियर में एक तो ये आ गया, दूसरा एक्सटीरियर यहाँ पे आएगा, लेकिन ये दो एंगल तो आपस में इक्वल होंगे ना, दोनों के दोनों। अब मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये इक्वल नहीं होंगे सारे। देखना ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये आगे हमारे देखो अपोजिट भी हैं। अल्टरनेट इसीलिए बोल रहा हूँ, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये एंगल ए है, ये बी है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये वाला एंगल मैं ले रहा हूँ तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ये अगर सी है तो ये किसके इक्वल होगा, डी के इक्वल। मतलब ये मान लो 45 दिया है तो ये भी कितना होगा, 45 होगा। ये 60 दे के रखा है तो ये भी कितना होगा, 60 होगा, ठीक है। हालांकि ये 60 होगा नहीं, क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये सिंगल लाइन के ऊपर है। ये अगर 40 है तो ये कितना होगा, 140 होगा, ठीक है। ये 140 है तो ये भी क्या होगा, 140 होगा। अब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन रह भी गई है। वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। देखें ये मेरी ट्रांसवर्स लाइन आ गई। अब मान लो मैंने आपको दे के रखा है ये 30 डिग्री है, मुझे बताओ और कौन कौन सा 30 होगा। ये भी 30 होगा, ठीक है। क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूँ, अगर ये 30 दे के रखा है, मुझे बताओ ये कितना होगा। ये 30 है, ये कितना होगा, शाबाश बताओ, क्योंकि ये लाइन के ऊपर है, सिंगल लाइन के ऊपर है, तो सिंगल लाइन पे एंगल कितना होता है, 180। ये 30 तो ये कितना होगा, 150 होगा। अब मुझे बताओ अगर ये 150 है तो ये कितना होगा, ये भी कितना होगा, 150 डिग्री होगा। अब हम बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। ये वाला एंगल कितना दे के रखा था मैंने, 30। ये 30 है तो मुझे बताओ इसका अल्टरनेट इंटीरियर कौन सा होगा, ये वाला। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 होगा। अब देखो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये अगर 150 है तो ये भी कितना होगा, 150 होगा। वो मैं ऐसे भी निकाल सकता था, इन दोनों का सम 180 होता है, ठीक है। अब मैं क्या बात कर रहा था, अब बात करते हैं ये कौन सा था बचा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। मान लो ये 150 है, अब बताओ यहाँ पे ये कितना होगा, ये भी कितना होगा, 150 होगा, क्योंकि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सिंपल सी बात है, ये 30 है तो ये 150 होगा, ठीक है। इसमें वो भी सोच सकते हो, ये देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 होगा। अब ये 30 है तो ये भी कितना है, 30 है। ये आपस में इक्वल क्यों है, ये पता होना चाहिए। ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है इसलिए इक्वल है। ये 150 और ये वाला 150 ये आपस में इक्वल क्यों है, इसीलिए हैं क्योंकि ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। ये वाला 30 और ये वाला 30 क्यों इक्वल है, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, शाबाश। ये 150 और ये 150 इक्वल क्यों है, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं वो देखो यहाँ पे ये 30 था ना, ये भी 30 है। ये 30 और ये 30 आपस में इक्वल क्यों है, मैंने अभी पढ़ाया था शुरू में, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ये अपोजिट में तो नहीं है, लेकिन ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये भी इसी लाइन पे देखो, एक लाइन के ऊपर सेम वाली वो उसको काट रही है। ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगी। ये 30 होता क्यों है, ये होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से। ये 150 है, ये भी 150 है, ये किस वजह से है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, ट्रायंगल्स पे। आई होप यहाँ तक आपको अगर क्लियर हो गया तो अब आपको ट्रायंगल अच्छे से समझ में आएगी। या ये बेटर रहेगा कि मैं ट्रायंगल के लिए अलग से वीडियो ले आता हूँ, क्योंकि ट्रायंगल में भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। थैंक यू सो मच।